1682 में एक एडमंड हेली नाम करके साइंटिस्ट था। उसने स्काई में देखा तो उसको एक ऐसे वाइट लाइन से दिखी, पर ये वाइट लाइन क्या है, कैसे आई, ये क्वेश्चंस पे आते आते उसने नोटिस करा कि 1682 में तो उसने देखा ही था, पर 1606 और 1530 में भी सेम चीज देखी गई थी, कहीं से पढ़ा था उसने। तो आप देख रहे हो कुछ पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न क्या है? पहला नंबर है 1530, अगला है 1606, अगला है 1682। इनमें देखो कुछ कॉमन लग रहा है। आप ध्यान से देखो इन दोनों में, इसका डिफरेंस कर दूं तो ये आएगा 76, यानी अगर इन दोनों का सम करूं तो ये आएगा 76 ऐड करके। ऐसे ही इन दोनों में ये आएगा 76 ऐड करके, ठीक है। सिमिलरली आप मुझे बताओ कमेंट करके कि बाकी ईयर्स 1 2 3 4 5, बाकी 5 बारी ये कितने कौन कौन से ईयर में आएगा, मुझे नीचे कमेंट करो इसको। बात आती है कि मैं ये बता ही क्यों रहा हूं। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी में आता है। सबसे पहले हम सीक्वेंसेस करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो चैप्टर 5 क्लास 10th है, वो होता क्या है और उसका मतलब क्या है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखेंगे और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑलरेडी पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। आप किसी भी नंबर्स को कुछ भी ऐसे लिख दो, जैसे सपोज मैंने लिखा ये नंबर्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही मैंने ये नंबर्स लिखे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, या 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो नोटिस करो इन नंबर्स में कुछ ना कुछ पैटर्न है, यानी पिछले नंबर से नया नंबर बन रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर 1 का स्क्वायर, अगर सिर्फ इसी की बात करूं पर्पल वाले की, तो फर्स्ट नंबर में 1 का स्क्वायर है, सेकंड में 2 का स्क्वायर है, थर्ड में 3 का स्क्वायर, फोर्थ में 4 का स्क्वायर, तो सिक्स्थ में क्या होगा 6 का स्क्वायर, ऐसे ही फिफ्थ में 5 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 10th नंबर तो वो क्या होगा 10 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर मैं कोई भी नंबर्स को किसी भी पैटर्न में लिख दूं, यानी किसी भी तरीके से लिख दूं, तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। वैसे हम यहाँ पे मैथ्स में सिर्फ नंबर्स के लिए करेंगे, पर सीक्वेंस और भी चीज़ों का हो सकता है, यानी ABCD भी एक सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स में। ऐसे ही 1 2 3 4 सीक्वेंस है, ऐसे ही ये सीक्वेंस। सिमिलरली ये सीक्वेंस होगा ऑड नंबर्स का, और ये होगा मेरा इवन नंबर्स का सीक्वेंस। तो कोई भी नंबर्स को किसी भी पैटर्न में लिख दो तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। पर अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये क्या होता है? एपी के लिए जो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है वो कांस्टेंट है, यानी जो हेलीज वाला पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, वो हमारा एपी था। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरे नंबर्स ये हैं 3 5 7 9 एंड सो ऑन, अगर आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो देखो ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी सेकेंड टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फोर्थ टर्म। इन टर्म्स को मैं लिखता हूँ ए, और फिर ऐसे नीचे लिखता हूँ 1, तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। A1 को कभी कभी ए भी कहते हैं, ठीक है, सिर्फ ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3। ऐसे ही सेकेंड टर्म होती है A2, थर्ड टर्म होती है A3, फोर्थ टर्म होती है A4, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टर्म्स। अब चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं, हम क्या करते हैं, मैं सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालता हूं, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 2। थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 2। ऐसे ही फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस निकालता हूं, अगेन वो भी 2 है। तो क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स मेरा कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये मेरी होगी एपी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
इसमें देखो क्या ये एपी है, इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डिफरेंस निकालो तो ये होगा 4 - 1 3। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का डिफरेंस निकालो यानी 9 - 4, ये होगा 5। अब क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। तो एपी में डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स कांस्टेंट होता है, ओके। और ये जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेम ही होगा ये, और ये होगा 5 - 3 यानी 2, ठीक है। तो यानी इस एपी में ये जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। तो अगली टर्म क्या होगी 9 के बाद, 9 + 2 कर दूं तो 11। ऐसे इसके बाद अगली टर्म क्या होगी 11 + 2 कर दो 13। यानी अगर सपोज मुझे यहाँ पे 5th टर्म निकालनी हो तो 5th टर्म क्या होगी 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी भी कहते हैं, डी। तो फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, याद हो तो आपको, इसको ए कहते हैं। ये सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, और कॉमन डिफरेंस होता है डी, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया कि एपी क्या होती है, किस केस में एपी होता है, किस केस में नहीं, फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। यही रिक्वायर्ड है इस वीडियो के लिए बस। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इससे। हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले तो मैं एपी को ढंग से लिख लेता हूं। तो एपी मेरी ये है। अब नोटिस करो 1/2q, यहां पे 1 - 2q/2q, तो इसको लिखता हूं 1 - 2q/2q को 1/2q माइनस 2q/2q, यानी 1/2q -1, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होगा 1/2q माइनस 4q/2q, यानी 1/2q -2, है ना। तो मेरा ये आ गई एपी। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मुझे गिवन है ये एपी है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब गिवन हो एपी है तो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो डी होता है मेरा A2 माइनस A1। तो A2 है मेरा 1/2q -1 माइनस ऑफ A1 क्या है, A1 मतलब A फर्स्ट टर्म 1/2q, 1/2q कैंसिल, ये आएगा -1। तो कॉमन डिफरेंस आएगा मेरा -1, तो A करेक्ट है। अगला है कि हमें ये 3 टर्म्स गिवन है कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी ये 3 टर्म्स एपी में है। अब देखो अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो हमें पता है अगर ये k 2k -1 2k +1 अगर ये एपी में है तो सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ये होगा थर्ड और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है 2k -1, फर्स्ट टर्म है k, थर्ड टर्म है 2k +1, सेकेंड टर्म है ये। पुट करके सॉल्व करूंगा तो k की वैल्यू 3 आती है, तो करेक्ट आंसर है बी। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें अगेन गिवन है ये 3 नंबर्स एपी में हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म है x, तो x -2 इक्वल टू 26 - x आ जाएगा। तो 2x आएगा 28, x आएगा 28/2 यानी 14, ठीक है। यहां पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी निकालनी, ठीक है। यानी मुझे a की वैल्यू -2, d की वैल्यू -2 गिवन है। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो a ही होगी ना, तो वो होगा -2, और हमें पता है सेकेंड टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। फर्स्ट टर्म -2, कॉमन डिफरेंस -2, तो ये आएगा -4। थर्ड टर्म जो होगी वो होगी सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी -4 प्लस -2,
तो ये होगा -6। ऐसे ही फोर्थ टर्म जो होगी वो होगी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस -2, तो ये होगा -6 प्लस -2 -8। तो ये मेरा आ गया -2 -4 -6 -8। इसकी फर्स्ट टर्म भी -2 है, और अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा -4 माइनस ऑफ -2, यानी -4 + 2 यानी -2। तो यानी जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि क्या ये सीरीज एपी है। देखो एपी के लिए सबसे सिंपल होता है सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस करो, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस करो और निकालो कि एपी है या नहीं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे √3 दिख रहा है और सारी 3 की टर्म्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ √3। 6 क्या होगा 2 × 3 रूट के अंदर, 9 होगा 3 × 3, 12 होगा 4 × 3, है ना। तो इसे लिखता हूँ √3, √2 बाहर अलग, √3 अलग, यहाँ पे √3 अलग और √3 अलग, तो ये डॉट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का डॉट। और यहाँ पे √4 अलग, √3 अलग। अब करो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करूं तो वो आएगा √2 √3 माइनस √3, यानी ये आएगा √3 कॉमन आएगा और अंदर आएगा √2 - 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, वाह क्या कलर है, तो वो होगा √3 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म √2 √3। इसमें से √3 कॉमन लो तो ये आएगा यहाँ से √3, यहाँ से √2। आप नोटिस करो ये और ये अलग है ना, ये और ये मेरा अलग है। अब क्योंकि ये दोनों अलग हैं तो इसका मतलब कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसको लिख भी लेता हूँ मैं टाइप करके। तो ये कुछ ऐसे, अगर एपी है तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड होगा। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस में कॉमन ही नहीं है भाई वो, तो मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो जितना भी हमने अभी करा वो एक्सरसाइज 5.1 आपका चैप्टर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी का ये सारा कवर होता है। यार जब आप पढ़ोगे इसे तो टीचू पे जाना, वहाँ पे सारे सॉल्यूशंस गिवन है, एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस होती नहीं है ना, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है और वो ऑर्डर्ड है इजी टू डिफिकल्ट, और उसमें इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड है। इवन जो आपका सिलेबस कम हुआ है 2020 में 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो भी हटाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, वो भी मेंशन्ड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी nth टर्म पे, और ये हमारी एपी की प्लेलिस्ट है जिसमें पहली वीडियो ये है नेक्स्ट nth टर्म और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स की वीडियो है, एंड दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना। चलो सी यू गाइस।